बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने एक वीडियो की थी जिसमें 8-10 पॉइंट बताए थे कि खर्चा किए बगैर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को कैसे बहाल किया जा सकता है। उनमें मैंने कहा था कि अलग अलग हर मौजू के ऊपर वीडियो बन सकते, तो ज़मीन को खाली रखने के यानी फैलोइंग करने के फैलो रखने के क्या फ़ायदे हैं, इस हवाले से मैं चाहते कि आपके सामने गोशगुजार करता हूँ। देखिए, जब ज़मीन को एक 2 या 3 माह के लिए, बाद औक़ात 6 माह के लिए खाली छोड़ा जाए ना, तो ज़मीनी ज़रख़ेज़ी बहाल हो जाती है और आप समझे कि ज़मीन में साह आ जाता है। फसल के बाद जल्दी जल्दी फसल लेने से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो है वो डिप्लीट हो जाती है। तो जब ज़मीन को सांस आता है तो उसमें नामियाती मादा जो है ना, कार्बन की मिकदार जो है ना, उसमें इजाफा हो जाता है ना, ऑर्गेनिक मैटर कुछ बेहतर हो जाती, सिचुएशन बेहतर हो जाती है। तो ज़मीन की जो है ना माइक्रोबियल लाइफ, माइक्रोबियल एक्टिविटी वो बेहतर हो जाती है। ना सिर्फ ज़मीन की फिजिकल कंडीशन बेहतर हो जाती है, बल्कि ये जो जरासीमी अमल, क्योंकि ये जरासीम ही तो ज़मीन में खुराक को जो हम खाद्य डालते हैं उनको भी दस्तयाब करते हैं। बायोलॉजिकल कंडीशन जो है ना वो बेहतर हो जाती है। तो फिर एक खाली रखने का एक फ़ायदा ये होता है कि फंगस के स्पोर वगैरह मर जाते हैं। जो साबका फसल में जो कोई बीमारी के इनाकुलम जरासीम उसके अंदर मौजूद पड़े होते हैं, उसके डेब्रस के अंदर, वो सारे वो भी जल के तबाह हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सूरज ज़मीन में जो है ना, सूरज की शुआएं और ऑक्सीजन ये तो बीमारियों को ख़त्म कर देती है। सोलराइजेशन का अमल आपको पता है किस तरह सूरज की रोशनी गर्म करके टेम्परेचर उसको टनल के अंदर बंद करके बाद दफा सोलराइजेशन का अमल किया जाता है। तो ये जो देखें, जब ज़मीन को अच्छी तरह खुश्क करके फिर इसको पानी लगाया जाता है ना, तो इसमें पानी ठहराने की सलाहियत में बहुत इजाफा हो जाता है। तो जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ छोटे बीजों वाली जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बीज के अंदर, वो बहुत से बीज तलफ हो जाते हैं। जंगली जई तो मुकम्मल तौर पर ही आप समझे कि सोलर इस अमल से जो है ना वो ख़त्म हो सकती है। बाद बीजों के बाद बीज सख्त भी होते हैं, वो साल तक गर्म मौसम में खाली रखने के बावजूद वो तो जिंदा रहते हैं। तो लेकिन याद रखें कि बहुत से बीज जो है ना वो हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर 40 से ज़्यादा पे ज़मीन को खाली रखा जाता है ना, तो बाद जड़ी बूटियों के बीज तलफ भी हो जाते हैं। तो एक ये फ़ायदा होता है कि हार्ड पैन जो है ना वो नहीं बनता, हार्ड पैन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखें जी, ये गर्मियों के दौरान खाली 1 महीने के लिए, 2 या 3 महीने के लिए रखा जाए, सर्दियों में खाली ना रखा जाए तो बेहतर है। खाली रखने से मुराद भी ये नहीं है कि बिल्कुल ही उसको छोड़ दें। अगर देखें 45 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पड़ रही और कोई भी फसल उसमें नहीं है, उसमें मूंग लगा दें, जंतर लगा दें, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही फसल का कवर क्रॉप जो है ना वो लगी हो, तो वो भी फैलोइंग के कैटेगरी में ही आती है।